सारी फ़्लाइटें आज डिले जा रही हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ भी मच्छर बहुत हैं। एयरपोर्ट के अंदर मच्छर खा रहे हैं। इमरजेंसी भी बड़ी खुश होकर बता रही है लोग मरेंगे, और ये हंस हंस के बता रही है कि रास्ता इस तरह ढूंढे। अजीब अजीब किस्म का एड है ये। तैयारे को तैयारा आया ही रात को 1 बजे, और दो घंटे हम ख्वार होते गए। बारिश हो गई माशाल्लाह, बड़ा मज़ा आ गया इतने दिनों के बाद बारिश। हाँ 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 हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी आज बारिश होगी। बादल और आ रहे हैं, ज़बरदस्त मौसम है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। जाने से पहले ही मेघ मल्हार हो गया है पूरा। ये है क्या मौसम है, बादल गरज रहे हैं। ज़मीन से ऐसे लग रहा है गरमाश बाहर निकल रही है। चपका चले नीनो नीनो निया तेरी नीनो नीनो निया यार आवे। हाँ तो ये पानी पानी है, पानी पानी। ओहो कितना पानी आ गया। भाई बारिश हो और चाय ना हो, ये हो नहीं सकता। और अभी मैं चाय पी रहा हूँ, फिर मैं जाऊँगा। और माँ मुझे कह रही है टिकट कैंसिल कराएं, लेकिन मेरी टिकट कैंसिल नहीं हो रही। मैं क्या करूँ माँ, बताएं माँ मुझे, बताएं जल्दी करें, क्या करूँ। आप वो करें, पूछो उनसे कि मुझे टिकट कैंसिल करनी है। वो नहीं बता रहे, मुझे कह रहे हमारे पास नंबर नहीं है, क्या करूं। तो भाई अभी एयरपोर्ट जा रहा हूं और मेरी फ़्लाइट है 11:15 बजे, लेकिन इतना रश है यहाँ कि सुपर हाईवे पे अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो 41 मिनट शो कर रहा है, जबकि ये टाइम स्पोर्ट सिटी से एयरपोर्ट तक का वैसे होता है नॉर्मल दिनों में। बहरिया के जैसे अंडरपास से निकले हैं तो ये हालत है। दुआ करें ऐसे ना हो कि फ़्लाइट मिस हो जाए, क्योंकि थाई एयर वाले टिकट भी कैंसिल नहीं कर रहे हैं। तो रश बहुत ज़्यादा है। अब ये भी पता नहीं कि टोल प्लाजा पे इससे भी ज़्यादा डबल हो तो फिर तो पैदल ही जाना पड़ेगा। से आज सफ़र शुरू होगा। अभी जिस एयरलाइन में मैं सफ़र कर रहा हूँ, ये एयरलाइन जो है वो समझेंगे डिफ़ॉल्टर है या बैंक करप्ट एयरलाइन है, थाई एयरवेज़। अब उसमें बैंकॉक की तरफ सफ़र है मेरा, और वजह यह है कि व्लॉग बनाने हैं, घूमना भी है थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने थाईलैंड प्रेफर किया क्योंकि उसका वीज़ा मुझे जल्दी मिल गया था। तो आज बड़ी बात है कि डिले भी है एयरलाइन। तो देखते हैं आज का सफ़र थाई एयर में कैसे गुजरता है। अभी मैं कराची एयरपोर्ट के लाउंज पे जो अभी बोर्डिंग के लिए बैठे हुए हैं, तो दोस्त हैं शाहरुख साहब, ये जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, और ये सब्सक्राइबर भी हैं, वीडियोज़ वगैरह भी देखते हैं।
तो भाई कैसे लगता है वीडियोस वगैरह? बहुत अच्छी आपकी वीडियोस है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस हैं ट्रैवलिंग के हवाले से। जैसे आपने जो यूएस की बनाई थी वो मैंने सारी वीडियो आपकी देखी और मुझे वो बहुत अच्छी लगी। एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा हूँ तो इन्होंने मेरा साउथ अफ्रीका में एग्ज़ाम देना है मैंने, तो अच्छा। वहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ है कि यहाँ पर इन्होंने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा कि आपको ट्रांजिट वीज़ा है दुबई का, तो आपको वहाँ पर रुकना पड़ेगा। दुबई का आपका वीज़ा नहीं है तो आपको तो कुछ नहीं है, मत जाने नहीं दे सकते। अब मैंने 1.5 अभी? लाख, हाँ अभी है, तो मैं बहुत परेशान हो गया एकदम से। अच्छा। मैं कहा अभी मैं अगर गया नहीं तो फिर क्या होगा। फिर ये हुआ कि मैंने बात की है उनके सुपरवाइज़र से, तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा सिर्फ दुबई में मैं 2 घंटे रुकना, जाना तो मैंने साउथ अफ्रीका है। वो तो ट्रांजिट तो कोई मसला नहीं हाँ, होता। तो कोई मसला नहीं है। तो कह रहे नहीं आपके पास दुबई का भी वीज़ा होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पर स्टे करके 2 घंटे का स्टे है, फिर आगे नेक्स्ट फ्लाइट है। ये तो 3-4 घंटे की ट्रांजिट होती है। मैं वेट करता हूँ। एयरपोर्ट से बाहर जाने के लिए वीज़ा लाजमी है, एयरपोर्ट के अंदर तो आपको कोई वीज़ा नहीं चाहिए। तो ये क्यों तंग कर रहे हैं ऐसा? बहुत तंग किया। भाई इधर एक भाई खैरपुर का, जो खैरपुर में मतलब पैदा हुए, कराची आए। फिर दूसरे भाई हमारे थाना बुला खान से, कैलाश लोहाना साहब। ये थाना बुला खान समझे हेड क्वार्टर है हमारे हिंदू भाइयों का। और बिज़नेस के लिहाज से जितने भी थाना बुला खान और सिरी और इसके लोग हैं ना, वो समझेंगे बड़े रिच हैं, और जहाँ भी इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ये चले जाते हैं। तो आज कराची एयरपोर्ट पे कैलाश भाई से भी मुलाकात हो गई, और इसके साथ ये हैं जिस कंट्री में ये काम कर रहे हैं, जहाँ रीजन है। हाँ, और बेनिन कंट्री का नाम है बेनिन। बेनिन। तो इतना मुश्किल नाम है, कैसे ढूंढ के निकाला आपने? काम करना होता है, वो कहीं ना कहीं पे ढूंढ लेता है। अच्छा। ये वो एरियाज हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी सालों से अभी पाकिस्तानी जा नहीं रहे थे। रिसेंटली 3-4 सालों से हमने भी वहाँ पे कदम रखे, तो उसके बाद काफ़ी कंपनी हमें भी देख के भी आई हैं। अच्छा। बट इंडियंस वहाँ पे ऑलमोस्ट 40 साल से वहाँ पे रह रहे हैं। उनकी सेकंड जनरेशन जो लोकल अफ्रीकन के साथ मिलजुल के आ रहे हैं। पाकिस्तानी कितने हैं अंदाज़न? पाकिस्तानी ओवरऑल 100 के करीब हैं। अच्छा। बट कंपनीज खींच के भी अगर हम कहेंगे तो 20 एक्टिव कंपनी है, जिसमें भी अगर आप सही तरीके से काम करने को 8 से 10 कंपनी थे। और पता नहीं बैंकॉक पहले 11:45 बजे की, अब जो है ना 2 बजे की रवानगी शो कर रही है। सारी फ़्लाइटें आज डिले जा रही हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ भी मच्छर बहुत हैं। एयरपोर्ट के अंदर मच्छर खा रहे हैं। पूरा जहाज भरा हुआ है। आज बड़ी भारी हुई है। बोर्डिंग कर ली है, लेकिन यार पहली बार ना बड़ी कुत्तापाली की। 3 घंटे एक फ्लाइट डिले हो गई है, और अभी आके मैं सीट पर बैठा हूँ। जगह नहीं है, बैग मैंने पीछे रखे हैं, और आपको सारी डिटेल में बताता हूँ बैंकॉक में कि हुआ क्या है आज। Exiting the aircraft หากระบบพองลมไม่ทำงานให้เป่าท่อลมทั้งสองข้าง If the inflation system fails, inflate the life vest by blowing into the tubes. จึงแถบให้หลอดไฟทำงาน इमरजेंसी की बड़ी खुश होकर बता रही है। लोग मरेंगे और ये हंस हंस के बता रही है कि रास्ता इस तरह ढूंढे है। अजीब अजीब किस्म का एड है ये। बारिश चल रही है।
लेके आने का मसला है यहाँ से। कराची से निकला है भोपाल, अहमदाबाद, भोपाल, नागपुर के ऊपर से भुवनेश्वर के बैंकॉक पे जाएगा। मैं ज़िंदगी में पहली बार क्लाउड्स देख रहा हूँ, वो भी पूरा ये छुपा हुआ है आसमान। जहाज़ बहुत बादलों के बीच से जा रहा है। अजीब सी कुछ रोशनी नज़र ही नहीं आ रही, बाहर गुजर रहा है और बहुत ज़्यादा झटके आ रहे हैं। आप सबको सलाम, क्योंकि यहाँ सुबह हो चुकी है और कराची से थाई एयरवेज़ ने जो ख्वार किया है वो मैं इससे पहले कभी नहीं देखा। मैंने 11:30 बजे जो है या 12 बजे उसको टेक ऑफ करना था तैयारे को। तैयारा आया ही रात को 1 बजे और 2 घंटे हम ख्वार होते गए और उसके बाद फिर रात को तकरीबन 2:30 बजे फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया है कराची एयरपोर्ट को और हम अभी पहुँचे हैं। बिल्कुल यहाँ लोकल टाइम हो रहे हैं 9:30 बैंकॉक में। सुब्रमण्यम एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट पे अभी लैंड किया है। अब बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको इमिग्रेशन के बाद बताता हूँ, क्योंकि कोविड के बाद थाई एयरलाइन के ज़रिए थाईलैंड आने का ये मेरा पहला मौका है। 2019 में विज़िट किया था और उसके बाद फिर कोविड आ गया तो सारी सयाहत यहाँ की घूमना फिरना बंद हो गया था। तो अभी इतने अरसे के बाद फिर आना हुआ और बड़ी बात यह कि थाई एयरवेज़ वो ख़ुद भी जो है वो हो गई डिफ़ॉल्ट और उन्होंने बैंकरप्सी फाइल की हुई है। तो ये एयरलाइन वैसे तो ठीक है, लेकिन जो आज इसने तंग किया है ना, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो ये है भाई आज की बहुत सारी नींद पूरी नहीं की, रात से लेके निकले हुए हैं और सारा मौसम रास्ते में वैसे जो है ना ख़राब नज़र आया है, बादल ही बादल थे
अभी अंदाज़ा करेंगे 39,000 फीट ज़मीन से ऊपर जब तैयार हो रहा था वहाँ भी बादल थे। इकोनॉमी का तो इतना बुरा हाल था कि सारे रास्ते पाँव सिकड़ के आना पड़ा हमें। ये देखें थाईलैंड में भी मुसलमानों की जाए नमाज के लिए नमाज की अलग जगह बनी हुई है। भाई यहाँ एयरपोर्ट पे अब इमिग्रेशन करा के फिर आपसे बात करता हूँ। इन्होंने भी अमेरिका जैसा सिस्टम बना दिया है कि क्यों आए हो, कहाँ रुकोगे। इससे पहले ऐसी कोई पूछगछ होती नहीं थी और बहुत बड़े सलीके के साथ खातून थी, सोफिया था उसका नाम, उसने वो स्टैंप लगा के दे दिया। और इसके साथ इन्होंने एक पेपर देते थे कि जब आप जाएंगे वापस तो आपको वो शो करना लाजमी होता था, लेकिन अब वो भी नहीं दे रहे हैं। तो एनीवे अब देखते हैं, मैं सिम ले लूँ। ट्रू की सिम कहते हैं कि अच्छी होती है। सिम लिया है मैं यहाँ एयरपोर्ट पे उतरते ही, क्योंकि उसके बाद फिर मसला होता है। तो 300 बात में मुझे जो है 15 GB और 5 GB मैक्सिमम स्पीड होगी इसमें। फेसबुक, मैसेंजर और ये सारा फ्री है। तो जब भी आएँ तो फिर आप देख लिया करें। बैंकॉक एयरपोर्ट पर मैं उतर चुका हूँ। सुब्रनभूमि एयरपोर्ट दुनिया के मशहूर तरीन एयरपोर्टों में से एक एयरपोर्ट है और ख़ास तौर पर जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, चीन, इस तरह जो दूसरे ममालिक हैं उनके लिए ट्रांजिट का ये हब है। जिस तरह से हमारे पास दुबई है, कतर है और अबू धाबी है, तो इस तरह ये भी बहुत अहम एक जगह है, एयरपोर्ट है जो दूसरे ममालिक ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया और जो दीगर ममालिक हैं उनकी तरफ ये कनेक्ट करता है उनसे। तो यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। तो मेरे से कोई ऐसी चीज़ नहीं पूछी गई। जो पूछा था कि भाई एक ये देते हैं, एक पेपर देते हैं, वो आपको रखना पड़ता है और उसके बाद ही फिर आपको जब वापसी पे जाएंगे तो वो आपको लाजमी अपने साथ रखना पड़ेगा। मैं जब यहाँ उतरा तो मेरे से उन्होंने इस तरह की कोई चीज़ नहीं मांगी, ना दी। और मैंने फिर कस्टम जो इमिग्रेशन की खातून थी उससे भी पूछा कि कोई और पेपर तो नहीं है जो आप देना चाहें और बाद में इस तरह वापसी पे प्रॉब्लम हो। तो उसने कहा नहीं, अभी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन हो चुकी है। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में आ रहे हैं। अब एयरपोर्ट से मैं बाहर निकलूँगा और उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद होती है बाहर। देखता हूँ कि किस तरह से मुझे बैंकॉक शहर जाना चाहिए, और क्योंकि टैक्सी भी है, उसके साथ रेल भी है और बसें भी हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई सस्ती सी सवारी पकड़ के बाहर जाऊँ, क्योंकि सारी रात के थके हुए हैं। यहाँ टैक्सी वाले भी बहुत लूटते हैं, थोड़ा ख्याल करना पड़ता है। इस तरह से बहुत सारी जो है ना स्कैम यहाँ हैं, तो वो मैं आप उसको बाद में बताऊँगा। मैं सुब्रनभूमि एयरपोर्ट के बाहर दोस्तों का वेट कर रहा हूँ, लेकिन वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। बहुत इंतज़ार किया है, रात से नींद भी सही नहीं किया, थका हुआ भी हूँ। लेकिन ज़ाहिर है मैं सोच रहा था कि अगर दोस्त आ गए तो उनसे मुलाकात हो जाए। सब लोग बाहर आ चुके हैं
मैं खड़ा होके थक गया तो इसलिए फिर मैंने सोचा यहाँ मैं बैठ जाता हूँ। ये एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं, यहाँ ये टैक्सियाँ खड़ी हैं, तो मीटर वाली टैक्सी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मीटर वाली टैक्सी लें। अभी ये ईवी जो है ना, इलेक्ट्रिक टैक्सी इन्होंने शुरू की हुई है, वीआईपी इलेक्ट्रिक टैक्सी ने यहाँ एयरपोर्ट से जो होटल है वहाँ तक लिए हैं 800 बात और $22 तकरीबन बनते हैं पाकिस्तानी, 6-7 हज़ार बन जाते हैं। तो आज कराची से बैंकॉक आने वाला सफ़र और उसमें जो एक्सपीरियंस हुआ डिले का, और बहुत इकोनॉमी में बड़ी तकलीफ़ के साथ यहाँ पहुँचे हैं, फिर सारी रात जो है जाग के गुजारी है। तो अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे होटल जाके थोड़ा फ्रेश होना है। तो मुझे दें इजाज़त, फिर हम नए व्लॉग में मिलेंगे।